अब भी इंसाफ के सीने में साजिश की गोली लगती है। अब भी इंसाफ के सीने में साजिश की गोली लगती है। कानून यहाँ पे बिकता है, काजी की बोली लगती है। फिर धुंधले मंजर हटते हैं, फिर धुंधले मंजर हटते हैं, फिर शक्ल दिखाई देती है। हाथों में पड़ी सरमाए की जंजीर दिखाई देती है। फिर मनी ट्रेनिंग मिलती है। हाँ, मुंसिफ इतना याद रहे, हाँ मुंसिफ इतना याद रहे, एक रोजे कयामत बाकी है। ये तेरी अदालत खत्म हुई, मौला की अदालत बाकी है। जब अदल के कातल काजी भी, जब अदल के कातल काजी भी मुजरम की सफ में आएंगे और गैज़ो गजब के कोड़ों से आगे हंकाए जाएंगे। सुन ले जो मुअर्रख लिखेगा, सुन ले जो मुअर्रख लिखेगा, वो हक को कर पामाल गया। हक सच के कलम में एक काजी सियासत की स्याही डाल गया। वो कहते हैं कि ये मुंसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। इंसाफ लायर फोरम, मैं मायूस नहीं हूँ अपनी पार्टी के मुस्तकबिल से। इंशाल्लाह खान आएगा और इससे बेहतर पोजीशन में आएगा। जब बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, अगला लाएअमल क्या होगा? क्या ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं आज़ाद लड़ेंगे या किस तरीके कानून में क्या गुंजाइश है इसमें? दूसरा कोई निशान लिया जाए? देखिए ये जो जैसे कोई पॉलिसीज़ होती है ना पार्टी की, ए प्लान, बी प्लान और सी प्लान, सारे प्लान हम भी अपने जो है ना कहते हैं ना पत्ते शो नहीं अभी करना चाहते। देखिए पार्टी निशान तो चलो होता ही है, लेकिन निशान पे बल्ले को जो वोट पड़ने हैं वो खान साहब के नाम पे पड़ने हैं। अगर ये बल्ला ना भी हुआ तो इंशाल्लाह हमारे उम्मीदवार जिस निशान से भी लड़ेंगे और पार्टी को सपोर्ट करेंगे और वो इंशाल्लाह वो जीत जाएगा। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। कल तो सर सेनेट में उन्होंने करारदाद मंजूर किया कि इलेक्शन नहीं, वो कानून के साथ मजाक किया गया है। तो देखिए हम काला कोट हमने पहना हुआ है, हम वकील हैं। सेनेट के अंदर उसका कोरम ही पूरा नहीं था। चंद वो बाप वो जो उनके हैं, बाप के बाप वो जिन्होंने भेजा था उनको, और उन्होंने वो एक मजाक की चुटकुला ही छोड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन का इस किस्म का कोई बयान, और इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है और उसका जो शेड्यूल आ चुका हुआ है सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में, उम्मीद है कि वो इलेक्शन अपने टाइम पर ही होंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ये दोबारा से जो है वो अप्रूव होना शुरू हो गए हैं। क्या कोई हवा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ये जो कागजात मुस्तरद किए गए थे ये एक प्रेशर के साथ किए गए थे, और आरओ के ऊपर डिक्टेशन है। ये कमज़ोर लोग हैं, ये बुनियादी तौर पर आपको याद है कि इन लोगों को लास्ट निगरान गवर्नमेंट के अंदर इनको 1.5 करोड़ की 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ दी गई थी। ये इस काबिल ये लोग नहीं थे इन नलायकों को, और ये नलायक लोग हैं और सच्चे में कमज़ोर लोग हैं। और ये करप्शन इनको, ये रिश्वत के तौर पर ये पेपर ये दी गई थी, गाड़ियाँ और ये चीज़ें दी गई थी, और इन्होंने डिक्टेशन के साथ इनको बताया था कि जिसका निशान पीटीआई हो, बल्ला जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिखा उसको मुस्तरद कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट कुछ निस्बतन इनसे ज़रा कम प्रेशर लेती है और वो मेरिट के ऊपर उन्होंने कर दिया। कोई ऐसा एहसान हम पर नहीं किया। ये तकरीबन यही पेपर यहाँ से भी मंजूर हो जाने थे, ये पेपर वहाँ से मंजूर हो गए हैं। तो ऐसी कोई हवा नहीं चली या कोई मुक़द्दर हलकों से कोई हमें कोई ग्रीन सिग्नल मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। अदालतों से इंसाफ की तवक्को है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता है कि इस वक्त काजी साहब है और काजी साहब का ये बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस नहीं हैं, अपनी यूथ से मायूस नहीं हैं। हमारे इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। आप क्या कहते हैं कि आपको इलेक्शन शफाफ और बिल्कुल आज़ादाना मुंसिफाना तौर पे नज़र आ रहे हैं? यकीनन जो मौजूदा सिनेरियो उसमें तो मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जिस हवाले से ये कागजात देखें, ये जो आरओ हैं, ये रिटर्निंग ऑफिसर, ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इन्होंने जिस तरीके से हमारे साथियों को जेलों में ठूसा 3 एमपीओ के तहत, और गलत, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, और हाई कोर्ट से कुछ हमें रिलीफ मिला, तो मुझे नहीं तो कि ये लोग इलेक्शन फेयर एंड फ्री कराएंगे। काजी साहब कहते हैं कि जो पार्लिमान है वो
मुहिम है उसका जो कानून होगा उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। काजी फैजल तो पार्लियामेंट तो मौजूद ही नहीं है, वो किस कानून की बात कर रहे हैं? देखिए ना, कानून अभी लास्ट अभी निगरान गवर्नमेंट से जो कानून साजी होती है मतलब वो पार्लियामेंट इस सेनेट की कानून साजी की कोई अहमियत नहीं। वो पार्लियामेंट से जब नीचे से बिल पास होता है फिर ऊपर मंजूर होता है। तो ये जो आपने देखा है वो चंद लोगों के इशारे से उन्होंने वो अप्रूव किया, उसकी कोई वक़्त नहीं है। बतौर काला कोट जो मैंने पहना हुआ है, मैं समझता हूँ कि उस कानून की कोई अहमियत नहीं है, वो तो एक उसकी मार है। इशू ये था कि इलेक्शन कमीशन का डे 1 से, वो तो आप लोगों को बहुत बेहतर पता है कि जो रवैया है, अभी जब हम कागजात नामजदगी हमारे लोग हासिल कर रहे थे, हमारे तजवीज़ करिंदा और तायद करिंदा को पहुँचने नहीं दिया जा रहा था। और ये जो हमारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल हमारा जो बने हुए थे, इन्होंने मैक्सिमम लोगों के जो कागजात नामजदगी थे मुस्तरद कर दिए थे और तकरीबन 90% कागजात हमारे ट्रिब्यूनल में जाके मंजूर हो गए हैं। और आप ये भी बेहतर जानते हैं कि रावलपिंडी में जो हाई कोर्ट को जाने वाले रास्ते हैं, वहाँ पर इन्होंने पुलिस के ज़रिए नाके लगाकर रास्ते बंद कर दिए थे और वहाँ पर तलाशियाँ ली जा रही थी कि कोई भी पेपर लेके ऊपर ना जा पाए। लेकिन इन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद हमारे लोग कामयाब हुए और अभी हमारी चंद अपीलें हैं जो मुस्तरद हुई हैं, इंशाल्लाह वो हाई कोर्ट लाहौर बेंच में जाकर वो भी इंशाल्लाह मंजूर हो जाएंगी। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। इन बतौर